अम्मी जान, ये मैं क्या सुन रही हूँ? ओ की हुए है? और आप लोग मीरान भाई और आयजा की शादी करवा रहे हैं? ओ अच्छा, तो तुझे इस बात का पता चल गया है? वो किसने बताया तुझे? मुझे ये बात किसी ने बताई नहीं है, ये मैंने अपने कानों से सुनी है। ओ अगर अपने कना नल सुनी है ना ते ए मुंह बंद रखी। अम्मी जान, मैं आपको बता दूं, आप लोग ये सब अच्छा नहीं कर रहे। हाँ, और सानू पता है असी की अच्छा कर रहे हैं ते की बुरा, तू सानू दस ना। अम्मी जान, दिलावेज भाभी की गैर मौजूदगी में उनसे बगैर इजाजत लिए आप लोग ये सब कैसे कर सकते हो? और क्यों नहीं कर सकते हैं? और तू क्या कर लेगी? और बस अपना मुंह बंद रखी। मैं ना दिलावेज भाभी को सब कुछ बता दूंगी। हाँ, और देख निया किस तरह बताती है। और तुझे पता नहीं अपने बाबा जानी का, वो तेरा क्या हाल करेंगे। आप समझ आई मेरे, इतने दिनों से क्या चल रहा था घर में। ओ पुत्र इधर बैठ, और बैठ ना। ओ फातिमा पुत्र, अब अगर तुझे इस बात का पता चल गया ना तो इस बात का जिक्र किसी से न करी। अम्मा, आपकी वो मुखबरे खास ने कोई न्यूज़ ब्रेक की या अभी सब कुछ नॉर्मल ही चल रहा है? अरे जब कोई ब्रेकिंग न्यूज होगी ना तो सबसे पहले मेरे पास ही आएगी। वैसे आपने शाज़मा को सही मुट्ठी में कर रखा है। ना तो मुट्ठी गर्म रखती हूँ उसकी, इसलिए मेरी मुट्ठी में है वो। हाँ अम्मा, वैसे किसी को काबू करने का फन कोई आपसे सीखे। नहीं और तो क्या। अरे मैं तो कहती हूँ तू भी मेरे तजर्बे से फायदा हासिल कर ले, मुस्तकबिल में काम आएगा। वैसे आयजा का कुछ पता चला? हुआ क्या है उसको? नहीं अभी तक पता तो नहीं चला, पर पता चल जाएगा। हाँ, बीजान ने आपको आयजा के पास जाने ही नहीं दिया होगा। हाँ सही कह रही है तू। पता है उन्होंने तो मुझे बातों में लगा के रखा, उधर जाने ही नहीं दिया। मुझे पता है उनकी आदत का, वो ऐसे ही करती हैं, हर शय में बस अपनी हुक्मरानी। फिक्र ना कर, अब तेरे दिन आने वाले, तू राज करेगी उस घर पर, हुक्मरानी होगी तेरी। अरे वो बुढ़िया कब तक जिंदा रहेगी? फिक्र ना कर। और देख फातिमा, ये खानदान की इज्जत का सवाल है। मम्मी जान, ये गलत बात है। वो ऐसी कौन सी बात हो गई जो मीरान भाई और आयजा की शादी करनी पड़ रही है आप लोगों को? पुत्र तू इन बातों में ना पड़, जो हो गया है ना उसे होने दे। ओ अच्छा, तो ये बात है। आप सब लोग मुझसे झूठ बोलते रहे कि आयजा की तबीयत खराब है। असल बात ये है, तो आयजा ने भी मुझसे झूठ बोला? ऐसा कैसे हो सकता है अम्मी जान? आयजा मीरान भाई से शादी करने के लिए कैसे तैयार हो सकती है? तो दस ना की कमी है तेरे मीरान प्राच। अम्मी जान, मीरान भाई की पहले शादी हो चुकी है दिलावेज भाभी से। जब वड्डे कोई फैसला कर लेंदे है ना तो बच्चियां नू वड्डियां दे सामने सर झुकाना पैंदा है। ठीक है, चाहे वो फैसला गलत ही क्यों ना हो। असी कुछ गलत नहीं कर रहे। मीरान और आयजा की शादी में उन दोनों की रजामंदी शामिल है। लेकिन अम्मी जान, मुझे ऐसा लग रहा है कि आयजा के साथ कुछ गलत हो रहा है। और पुत्र कुछ गलत नहीं हो रहा, ते अपने निके जय जहन च ना इन्ना जोर ना डाल और मुंह बंद रखी बस। आखिर कब तक छुपा के रखेंगे आप इस शादी को? और जब मुनासिब वक्त आएगा ना तो बता देंगे सबको, होनी नहीं दसनी। मैं जानता हूं बेटा, ये लम्हा तुम्हारे लिए कितनी तकलीफ दे हैं, लेकिन हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। मुझे माफ कर देना बेटा। प्लीज मुझे शर्मिंदा ना करें। मैं तुम्हारा मुजरिम हूं बेटा। मुजरिम वो है जो इस घर में दंदनाता फिर रहा है। देखो बेटा, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ वो सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं,
मेरे लिए भी नाकाबिल फरामोश। इस खानदान पे एक ऐसा इंसाफ है। उस झूठे मकार आदमी की ये चाल थी मेरी जिंदगी को दागदार बनाने के लिए। अच्छा, जो भी कुछ हुआ इसे कड़वा घूंट समझ कर पी जा प्लीज। मीरान से बात हुई थी? हाँ, हुई थी बात। आज आ रहे मिलने? नहीं अम्मी, वो किसी दोस्त के केस में बिजी है। तो ये मीरान ने भी ना बड़ी दोस्ती यारी पाल रखी है भाई। अम्मा, आपको उसके मिजाज का पता तो है। उसने मुझे अभी तक कबूल नहीं किया, बस निभा रहा है। और ये जो तेरे सास ससुर है, उन्हें तो खैर खबर रखनी चाहिए ना तेरी। अम्मी, अब ऐसे तो ना बोले। उस दिन जब अम्मी जान मुझसे मिलने आई थी और मुझे साथ लेके जा रही थी, आप ही ने तो मना किया था ना। और नहीं तो क्या है, हमारे खानदान में ना लड़की की पहली औलाद माँ के घर होती है। तो अम्मा, उन्होंने रोका तो नहीं ना आपको? हाँ चल खैर है, पर फिर भी उन्हें खैर खबर रखनी चाहिए। ले, आ गया अम्मी जी का फोन। हेलो अम्मी जान, कैसी हैं आप? कैसी तबीयत है तेरी दिलावेज? मैं बिल्कुल ठीक। और राशिदा तो ठीक है ना? जी अल्लाह का शुक्र, बहुत बेहतर है। वो विजान, किस दिन निकाह होगा बता दें आप, ताकि मैं जगह और काजी का बंदोबस्त कर सकूं। पूछ के बताती हूँ मैं शहबाज से। विजान, एक बात और करनी है आपसे। बोल। वो निकाह के बाद मीरान और आयजा रहेंगे कहाँ? ये गल तो मैंने भी नहीं सोची। तू जा, मैं शहबाज को बुलाती हूँ। बेहतर विजान, इजाजत चाहता हूँ। हेलो। हेलो आयजा जी, ज़िशान बात कर रहा हूँ। मैंने आपको पहले भी कॉल किया था, आपने मेरी कॉल कट कर दी। ज़िशान, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। वो ऐसा ना बोले आयजा जी, खुदा के वास्ते ऐसी बात ना करें। यहाँ वो सूरत हाल ही नहीं है। आयजा जी, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही आसरा रह गया, वो सिर्फ आपका। और आप भी ऐसी बात करेंगे तो मैं क्या करूँगा, बताएं ज़रा। ज़िशान, मैं तुम्हें किस तरह समझाऊँ? आयजा जी, समझने की कोशिश करें, फातिमा के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। काश कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाती। मैं तो खुद मुश्किल में घिरी हुई हूँ। वो आपको क्या मुश्किल है? प्लीज़ खुदा के वास्ते।
जीशान प्लीज मुझे अब कॉल मत करना, और ये क्या कह रही हैं आप? कॉल करने के लिए मना क्यों कर रही हैं मुझे आप? इसलिए कि मैं अब तुम्हारे कोई काम नहीं आ सकती। ये बहुत ज्यादती कर रही हैं आप मेरे साथ। एक बात जान लो, तुम चाहे एड़ी चोटी का जोर क्यों ना लगा लो, तुम फातिमा को अब नहीं पा सकते हो। उसको प्लीज भूल जाओ। ये नामुमकिन है, मैं फातिमा को बोल नहीं सकता। तो फिर तुम खुद ही इस नामुमकिन को मुमकिन बनाने की कोशिश करो। प्लीज मुझे दोबारा कॉल मत करना। आयजा जी मेरी बात तो सुने। हेलो, क्या वजह हो सकती है इतनी परेशानी वाली कॉल? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हाँ शाज़मा बोल, क्या बात है? हाय राजदा बीबी, पता तो ना मुझे कुछ भी नहीं चला है। हाँ लेकिन ये पता चला है कि जो भी बात है ना वो मलिक शहबाज, मलिक अरबाज और ना बीजान के बीच में है। तो क्या कहना चाहती है तू? राजदा बीबी, वो मिरान साहब की आदत से तो आप वाकिफ है ना? हाँ। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि मिरान साहब ने आयजा बीबी को छेड़ दिया हो और इसी बात को लेके कोई मसला खड़ा हो गया हो। नहीं शाज़मा, तेरी बात में दम है। अच्छा बात सुन, तू ऐसा कर, सब पे नजर रख और जो भी बात हो ना मुझे फौरन फोन करके बता। अच्छा ठीक है राजदा बीबी, अब ना मैं फोन बंद कर रही हूँ और तुसी ना बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मुझे जैसे ही कुछ पता चलेगा ना मैं फौरन आपको बताऊंगी। ठीक है, रख फोन। फातिमा, जब तुम दुल्हन बनोगी ना तो बहुत खूबसूरत लगोगी। आयजा एक बात बताओ, मैंने सुना है कि दुल्हन बनने के लिए ना बड़ा श्रृंगार करना पड़ता है। करना तो पड़ता है, पूरे 16 श्रृंगार करने पड़ते हैं। क्या दुल्हन बगैर श्रृंगार के रुखसत नहीं हो सकती क्या? किया तो जा सकता है, लेकिन दुल्हन को अच्छे से अच्छे ब्यूटी पार्लर से तैयार करवाने का आजकल रिवाज बन चुका है। लेकिन आयजा तू तो इतनी प्यारी है, देखना तुझे तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी मेकअप की। जरूरत पड़ेगी, क्यों नहीं पड़ेगी? और तुम मुझे ये कह के बना रही हो? नहीं सच कह रही हूँ, कसम दे दे। मेरे ख्याल में तो हर लड़की जिंदगी में 2 बार खूबसूरत जरूर लगती है। वो कब? पहली बार जब वो दुल्हन बने, और दूसरी बार? और दूसरी बार जब उसका पहला बच्चा होता है। ओए ये सब तुझे कैसे पता चला? पढ़ा था मैंने कहीं। सकीना, ओए सकीना। जी बीबी जी। वो जो मैंने तुझे चीजें लिखवाई थी वो लेकर आई है? बीबी जी मैंने ड्राइवर के साथ जाना था, लेकिन वो ना किसी काम से गया हुआ है, वो जैसे ही आता है ना मैं फिर ले आऊंगी सामान। चल ठीक है, उसको फोन कर और उसे कह कि जल्दी से आए और फिर उसके साथ जाकर चीजें लेकर आ। ठीक है, चल सही है, और काम ध्यान से करिए। काजी का इंतजाम हो गया और जगह का भी इंतजाम हो गया। अब जैसा आपका हुक्म। ठीक है, तू जुम्मे वाले दिन मीरान और आयजा को लेकर चला जाना।
बीजान, एक बात पूछूं आपसे? हाँ, पूछ। वो आयजा के हक महर की रकम कितनी होगी?